तो इस समय भारत में एक ही खबर देखने को मिल रही है चारों तरफ, क्योंकि इसी में उनका खबर न्यूज चैनल चलते हैं, तो मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ उस खबर के बारे में। वैसे तो सारे दिन टीवी अखबार हर जगह एक ही खबर देखने को मिलेगी कि सचिन वजे, परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, क्योंकि ये सब हैशटैग भी चलते रहते हैं। टीवी में आपका दिमाग इसी में लगाया जाता है, क्योंकि मुद्दा ये बना दिया गया है। तो मैं भी थोड़ा, मेरे को बात स्टार्टिंग करनी होती तो मैं भी कहीं से पिन करूंगा, तो मेरे को पिन करना है। तो सबसे पहले अब बोलते कि अंबानी के घर में एक विस्फोटक भरी कार आई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, सही बोल रहा हूँ ना। तो सबसे पहले अंबानी के घर में एक विस्फोटक बड़ी कार आई, उस पर आरोप लगे कि ये किसने किया, इसके पीछे क्या षड्यंत्र था और ये क्यों हुआ। तो यही सबका प्रश्न होगा, सबके मन में आओगे कि अंबानी इस समय हमारे इंडिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। तो अंबानी को पीछे ऐसा करने का, उन्हें डरा के, उन्हें धमका के, उन्हें मार के पीछे क्या साजिश हो सकती है, ठीक है। और अंबानी को डरा के क्या ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया है, क्या ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है? क्योंकि अंबानी इस समय काम जिस चीज और कर रहे हैं वो है 5G टेक्नोलॉजी। तो ये मेरी वो है, एक तरीके से मैं कुछ बोल रहा हूँ तो 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, एलोन मस्क ने कहा है कि सारी दुनिया में उनका एक नेटवर्क आएगा जो कि न्यूरालिंक कंपनी है। तो सारी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे कार का टेस्ला है उनकी, तो इलेक्ट्रिक कार सारी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने उस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। कहा कि चाइना में जो गवर्नमेंट वर्कर है उसमें चाइना ने कहा है कि कोई टेस्ला की कार ना ले ले, टेस्ला की कार अच्छी नहीं है, बेकार है, उसमें काफी फॉल्ट है। तो ऐसी तरीके से एलॉन मस्क ने अभी कहा है कि सारी दुनिया में उनका एक वो होगा। फेसबुक भी कहता है कि मैं फ्री इंटरनेट दूंगा, उसमें सिर्फ फेसबुक चलेगी। तो सब इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया में जब 4G आया था, जियो आया था, तो रिलायंस ने एक तरीके से पूरी मोनोपोली हो गई थी। उससे पहले अलग अलग कंपनियों के नेटवर्क होते थे इंडिया में, जैसे कि एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, एयरसेल हो गया, BSNL हो गया। तो ज्यादातर इन्हीं के थे। उसके बाद कुछ कंपनियां तो बिल्कुल देखने को ही नहीं मिली। एयरसेल का क्या हाल हुआ किसी को नहीं पता, एयरसेल बिल्कुल डूब गई, क्योंकि वो 2G सर्विस देती थी और अच्छी सर्विस देती थी 2G की। लेकिन उसके बाद उसका हो गया। और जो एयरटेल के प्राइस बढ़े हुए थे, काफी महंगा प्राइस आते थे एयरटेल आइडिया, तो इन्हें भी उन्हीं प्राइस में आया, क्योंकि शुरू में जियो ने सबको फ्री में इंटरनेट दिया, एक तरीके से आपको फ्री की आदत डाली। फिर आपको 3 महीने दिया, फिर 3 मंथ दिया, फिर 399 प्राइस पे दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके रेट बढ़ा दिए, प्राइस इंक्रीज करे। और जबकि जो एक रूल और लाया गवर्नमेंट ने उसी समय की 1 साल बाद 2 साल बाद, जो बकाया था कंपनियों का, उस पर गवर्नमेंट ने सबको कहा कि आपका इतने साल का पैसा रहता है, इतने साल का पैसा रहता है, तो आप सबको वो पैसा देना होगा। तो क्या हुआ, जो पुरानी कंपनियां थी जैसे एयरटेल हो गई, वोडाफोन, आइडिया, तो इन पे तो बहुत सालों से कंपनियां काम कर रही थी। तो इन पे सरकार ने इतना पैसा लगा दिया, टैक्स इतना लगा कि ये बकाया दे नहीं पाती। आज ये कोर्ट में अपील करती है, ब्रिटिश कोर्ट में वोडाफोन जीती है जहां तक है। तो ये सारा पूरा माजरा था। लेकिन उसके बाद आज देख लो सबसे ज्यादा यूजर्स किसी के हैं तो जियो के हो चुके हैं, फिर सेकंड में एयरटेल है, फिर वी है। तो यही सारा देखने को खेल मिल रहा है। तो रिलायंस इस समय जो काम कर रही हो 5G टेक्नोलॉजी पे कर रही हो, और उसका सबसे बड़ा रिफाइनरी का जो बिजनेस है, जो उसने सऊदी अरब की एक तरीके से उसके साथ मिलकर 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके, और मुंबई में जो रिफाइनरी का बिजनेस है वहां पे करना चाहती है। तो रिफाइनरी के बिजनेस के पीछे अगर वो वहां पे प्लांट लगाते हैं, जो इंडिया के सबसे बड़े टाइकून है अंबानी और अडानी इस समय, क्योंकि बिजनेसमैन होना भी एक देश के लिए, वैसे सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं भी कहता हूँ कि मैं विरोध करता हूँ इन सब चीजों का, लेकिन एक थोड़ा रहता है कि हाँ अंबानी हमारे देश का है, अडानी हमारे देश का है। और उनकी कंपनी नैस्डैक से लेके ऑस्ट्रेलिया हर जगह आपको देखने को मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू, इन्वेस्टिंग पीडिया, हर जगह तो आप देख सकते हो उनकी साइट, रिलायंस क्या करती है, कितना काम है, और आगे उनकी सब्सिडीज कंपनी क्या है। और उन्होंने स्काई टैम को खरीदा है। तो कहाँ कहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट है, कितना कर सकते हैं। और अंबानी को डरा के के पीछे क्या, ये इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अंबानी बढ़ता है तो एक तरीके से इंडिया की वो दिखती है एक, अगर इंडिया में कोई बिजनेसमैन खड़ा नहीं होगा बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे देश में पिछले 20-30 सालों में कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन आया नहीं कि भारत की ग्रोथ दिखे सारी दुनिया में।
आज कहीं ना कहीं अंबानी को डरा के फिर पीछे पीछे अडानी भी हट जाएगा, क्योंकि अडानी ने इस समय ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के लिए जो कोल है वहां पे वो ले रखा है, तो वहां पे उसका विरोध भी हो रहा है अडानी का। तो अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर दोनों पीछे हट जाएंगे, कोई इतना बड़ा टाइकून खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पीछे से सपोर्ट करता है अमेरिका। तो अमेरिका ने जैसा कि जेटी हुआई पे बैन लगाया है, तो हुआई की 5G नेटवर्क हर जगह पे आएगा नहीं, लेकिन अच्छा नेटवर्क देती थी सब जगह, उसका जितना भी तब अच्छी फैसिलिटी थी जेटी हुआई की। लेकिन आज यूरोपियन कंट्री, यहाँ तक कि इंडिया ने भी उसमें मना कर दिया कि इंडिया में कोई उसका कुछ नहीं खरीदेगा चाइनीज कंपनी का। तो ये एक बात चल रही है, क्योंकि मैं इसमें कुछ स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। और सेकंड चीज इस समय आ रही है दुनिया में, एक तरफ देखने को मिल रही है फिर से केसेस बढ़ गए। मैंने तो पहले ही बोला था, तो 50,000 से ज्यादा केसेस दिखा देंगे, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जितने ज्यादा टेस्ट उतने ज्यादा केसेस। और इमरान खान को कोरोना हो गया फिर से, मैं मरोना बोलूंगा, नाम बदल दूंगा, एआई में आ जाता हूँ क्योंकि। तो उन्होंने चाइनीज वैक्सीन लगवाई थी, टैक्सिन बोलूंगा इसे भी अब से। तो नाम याद रखना, मैं क्या किसको क्या प्रोनाउंस करूंगा अगली बार से, थोड़ा बीच में बोलना पड़ता है। तो मैं उसे टैक्सिन बोलूंगा, उसे चरोना बोलूंगा। तो उन्होंने चाइनीज वो लगाई, उसके बाद भी उन्हें हो गया। आप कह रहे कि उन्होंने पहले पहले की रिपोर्ट आई है उनकी, लेकिन वो तो उनसे पहले भी लाखों लोगों से मिल रहे थे, हर दिन वो कर रहे थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। कहते हैं कि, और एक सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ अब, इंग्लैंड में, लंदन में इस समय बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो लॉकडाउन लगा है, इंडिया में कोई मांग नहीं उठा रहा है इन चीजों के पीछे। और जो मैंने पिछली कहानी बताई थी वो तो ऐसे ही है, टाइम काटने के लिए। उस केस में कुछ होना नहीं है, मैं बताता हूँ। अब ये दिखा रहे टीवी वाले, सचिन वजे, ये वो, परमवीर, धर्मवीर, अनिल देशमुख, कुछ नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की जेल होगी। आपको पता है मैं टाइम ट्रेवल पहले से देख के बता देता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें कुछ नहीं होना, उस केस में 1 महीने की सजा वजह ज्यादा से ज्यादा होगी। ये होगा आपस में सब मिले हुए रहते, कुछ नहीं होना, सब बेवकूफ बना रहे, तो मेरे को कुछ करना होता है। तो मैं सबसे पहले यही बता रहा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उधर एंटी एंटी लॉकडाउन के पीछे, तो क्या 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 लगता है इंडिया में कभी होगा ऐसा? क्योंकि वहां पे लाखों लोग आए हैं, आप सब देख सकते हो, हैशटैग तक चल रहे हैं अभी। बाद में वो सारे जो ट्विटर में चले हैं सब डिलीट हो जाने हैं, कोई वीडियो नहीं बचेगी। इतने मास स्टे हर जगह पे हो रहे हैं। ब्राजील में केसेस बढ़ाए दिए गए हैं, दिखा रहे कि वहां पे कॉफिन में जगह नहीं है, ये नहीं है, बोनजारो ने वो करा, उसने डील करी, सख्ती करनी चाहिए थी। किस बात की सख्ती? आप खुद सोचो। आपको पता है मरने की दर जो होती है सबसे कम कौन से साल में थी? 2020 में। अगर होता ही, ये जो चिकित्सक है ना, ये आप कोई चिकित्सक नहीं है, ये सब डेथ है सारे, उसके आगे डॉक्टर लगा दो, कहीं पे जाने की नहीं है। ये जो कॉर्पोरेट है, ये सारे के सारे मिले हुए हैं साजिश में। राजनेताओं से तो कुछ उम्मीद ही मत रखो, सब आपस में ऐसे ही है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या मेरे को लगता है ये 1 नंबर के बेवकूफ होते हैं, जितना पढ़ा लिखा उतना स्लेवरी ज्यादा मानता है। मतलब इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं, अपने आप को ऐसी ऐसी टीचिंग दिखाएंगे, यूपीएससी आईएएस बनने के बाद ये करो ये करो, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं बताया, कोई बताएगा भी नहीं। क्योंकि इनके सामने ये बोलोगे ना, ये जैसे ये रिमोट है, आप सबको दिख रहा है रिमोट है, मैं कह दूं ये टीवी है, तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये जो यूपीएससी वाले, ये सब टीवी बताएंगे और इसके 50 चीजें बता देंगे कि ये टीवी है, ये टीवी है, ये टीवी है, टीवी देखने से क्या होता है, इसके क्या फायदे, क्या डिसएडवांटेज है। तो ऐसे ही यूपीएससी वाले पढ़े लिखे बेवकूफ, तो मैं इन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ ही कहूंगा, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया, क्विट कर दिया। तो ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं जिसमें आप सोच समझने की शक्ति इतनी छीण भिन्न हो जाए, या गुलाम हो जाए मानसिक रूप से, जो कहे वही मानना हो, जो हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। तो ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है जो इस तरीके से आपको बेवकूफ बनाती हो। क्योंकि सच, उस जमाने में जब मैं तो पहले भी चले जाता हूँ, हमेशा सुकरात की बात करता हूँ, गैलीलियो की बात करता हूँ, योवा की बात करता हूँ, जीसस क्राइस्ट जिसे कहते हैं। तो उन सबको मार दिया गया था उस जमाने में, क्योंकि उन्होंने सच बोला था। क्योंकि सच बोला गैलीलियो गैलीली ने, तो केपलर का जो सिद्धांत था, चर्च का पुराना सिद्धांत था कि पृथ्वी घूमती है, तो हम क्यों नहीं घूम रहे? उस जमाने में भी पढ़े लिखे लोग थे,
राजाओं के दरबार में थे, किंग के दरबार में थे, हर जगह कहीं ना कहीं थे पढ़े लिखे, लेकिन सब बेवकूफ बने हुए थे। एक आदमी सच बोल रहा था, बाद में क्या हुआ, वो आदमी साबित हुआ ना सच बोल रहा है। तो यही है, आज भी सारी दुनिया बेवकूफ बन रही है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो सबको मर जाना चाहिए। अगर वाकई में लोग मरते ना तो कोई बाहर ही नहीं निकलता खुद ब खुद। लोग इतने अलर्ट है, कोई अपनी जान से रिस्क नहीं लेगा। आज के ज़माने में लोग मर रहे हैं ना तो गरीबी से मर रहे हैं, लेकिन गरीबी करा कौन रहा है, ये लोग करा रहे हैं। लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, सच बोलो तो दिखाते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये खेल कब तक, मैं तो बता रहा हूँ 2023 तक चलना है, 24 तक चलना है। आप सबको लगवानी पड़ेगी टीका। वैसे यहाँ पे लगवाते हैं, मैं तो उस टीके की बात कर रहा हूँ, वो वाला लगवा सकते हो। मैं तो वो भी नहीं लगवाता वैसे अक्सर, तो देख लो मैं धागा वागा कुछ नहीं बांधता। तो आपको लगवाना है तो वो वाला लगवा सकते हो, लेकिन वो वाला गलती से भी मत लगवाना। एक दो से कुछ नहीं होना, क्योंकि हम जहरीला इतना खा लेते हैं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो हमें कुछ होता नहीं है, जहरीली सब्जियाँ। तो एक दो से कुछ होगा नहीं, लेकिन जब आपको उसकी लगती रहेगी ना कंटिन्यूस, इस साल इतने, इस साल इतने, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, इसका लगवाओ, उसका लगवाओ। वो तो पहले का लगवाया था जी, अब दूसरा वाला आ गया, उसका भी तो लगवाना है। अरे तीसरा आ गया, हर साल यही होगा। और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, आप उसमें ऐड करते रहो। आपका पता लगा लेंगे आप क्या करते हो क्या नहीं करते। आप पे नज़र रखने के लिए बनाया जा रहा है सब कुछ, बस आप समझ नहीं रहे खेल को, क्या खेल है क्या खेल नहीं है। तो इस समय ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में इस समय हर जगह हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो मैं इस समय सिडनी की बात करूंगा कि सिडनी में इस समय फ्लड्स आई हुई हैं, और फ्लड्स आने का कारण क्या है और फ्लड्स क्यों आ रही हैं। तो मैंने इसमें भी बहुत बार बताया कि फ्लड्स इस समय दुनिया में जो मॉडिफिकेशन हो रखा है वेदर का, मानोगे नहीं आप, लेकिन ये इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया में कि तबाही इस तरीके से भी कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके कारण नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे 60 ईयर का रिकॉर्ड टूट रहा है फ्लड्स आने का, जो लास्ट 60 साल में नहीं है। इस समय हर जगह तरफ यही सब देखना मिल रहा है, कहीं पे कैटरीन आ रहा है, कहीं पे हर जितने मर्जी डिजास्टर होने इसी समय आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है डिजास्टर 21, 22, 23। तो आई एम ए टाइम ट्रेवलर, तो मैं आपको भविष्य की घटनाएं पहले ही बता देता हूँ, तो क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। तो मैं मेरी वीडियो इसलिए आप सब पूरी देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैं कहाँ पे मेन पॉइंट बोलता हूँ कहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग कहीं ना कहीं बीच में से या आगे से करनी पड़ती है, क्योंकि आप सब अवेयर रहो। मैं चाहता हूँ, मेरा कोई मकसद भी नहीं है, मैं तो कहता हूँ शेयर करो, मेरा कभी कॉपीराइट कभी क्लेम आएगा ही नहीं कहीं पे। तो आप सब देख ही रहे हो, तो मेरे को आप मुद्दे ऐसे ऐसे छेड़ने पड़ेंगे। इंडिया की टीम क्रिकेट का जो इंग्लैंड से T20 क्रिकेट मैच था उसे 3-2 से सीरीज जीत गई, विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहे। तो इंडिया की टीम बधाई की पात्र है। और इसके अलावा कौन सी खबर बताऊं, ट्विटर में तो हैशटैग मैंने बता ही दिया जैसा कि वो चल रहे हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लड्स आई है, तो उसके बारे में आप खुफिया एक तरफ देख लेना कि उसके पीछे राज क्या है। तो आप सब देखो और वीडियो जरूर देखना कि उसके एंटी प्रोटेस्ट के क्या 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 चल रहा है, क्या क्या दुनिया में हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है, और इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया में गुलामों की सबसे बदतर है ये जो कंट्री है ना लैटिन, ये वाकई में ना यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वाकई में ना बिल्कुल अनपढ़ गवार झाइल लोग हैं। मतलब पढ़े लिखे भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, और बस अपने से अपने मतलब रखते हैं, दुनिया से किसी को कोई मतलब ही नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचने समझने, बस हमारा चल रहा है, हम चलाएंगे, हम तो बहुत आगे हैं, आगे बढ़ गए, तो इसलिए लगे हुए रहते हैं हर चीज़ के पीछे। तो यही है बस। अब इनका ध्यान अभी मुंबई की तरफ कर दिया गया है, तो ये उसी के बारे में सोचेंगे, ये हरामी है, ये वो है, परमवीर ने ऐसा किया, अनिल देशमुख। तो इन लोगों का ध्यान ही इधर जानबूझ के केंद्रित किया जाता है। तो और हांगकांग में जो पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं उसका दिखाएंगे आपको कैसे वहाँ पे ये हो रहा है। अमेरिका जो करता है उसका कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अटलांटा में जो शूटिंग हुई है अभी 8 लोगों को मार दिया गया, 8 एशियन मूल के। तो अब वहाँ पे मानवाधिकार नहीं आएंगे कि वहाँ के लोग क्यों शूट आउट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गन के राइट मिले हुए हैं वो ज़्यादातर वाइट सुप्रीमेसी है, एशियन लोगों को मार देते, किल कर देते हैं। तो उसके बारे में कभी नहीं आएगा ये हेडलाइंस। अगर इंडिया में किसी गोरे को मार दिया जाता तो क्या खबर बनती, कितनी बड़ी खबर बनती। तो लेकिन वो ये पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे पूरी दुनिया डिसाइड होती है कि
खबर कौन सी छापनी है कौन सी नहीं छापनी, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, क्या डिलीट करना है क्या नहीं डिलीट नहीं करना, तो इनके हिसाब से चलती है। तो इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। और ये जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ वाईटी, वो उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, तो मैं इसलिए अलग प्लेटफॉर्म में भी डालता हूँ साथ में। तो उधर भी आने है, तो वो भी वैसे उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का है। तो लेकिन तभी भी वहाँ से थोड़ा अभी कम खतरा है, क्योंकि वहाँ पे कम लोग हैं। इंडिया से शायद मुश्किल से 5 या 10 होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ब्रिट चोटे पे मेरा ये टाइटल करके सर्च मार लिया करो, मिल जाया करूँगा। तो थैंक यू सो मच।